नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ताबड़तोड़ ऐसे फैसले किए हैं कि उनके विरोधियों, अमेरिका के अंदर और बाहर दोनों जगह के विरोधियों को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के विदेश विभाग से संबंधित, दरअसल विदेशी सहायता से संबंधित एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे अति वामपंथियों, जिहादियों, आतंकियों के हिमायती जॉर्ज सोरोस और उसके गुर्गों, इन सबको गहरा धक्का लगा है। ट्रंप ने 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी है। ये रोक विदेश नीति की समीक्षा होने तक लागू रहेगी। ट्रंप का कहना है कि वो पहले इस बात का पता लगाएंगे कि ये सहायता किसे दी जा रही है, क्यों दी जा रही है और वास्तव में इसका क्या उपयोग हो रहा है। वे पहले इन सारी चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे, पता लगाएंगे। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट, विदेशी सहायता के लिए बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध करवाता है और ये सहायता स्टेट डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है, यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके द्वारा दी जाती है। लेकिन यूएसएड जिस तरह की सहायता दुनिया भर में देती है और जिन मंसूबों के साथ ये सहायता दी जाती है, उस पर एक लंबे समय से बड़े गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं। यूएसएड पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो दुनिया भर में ये जो वोकिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए काम करती है, अति वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। ये आरोप यूएसएड पर लगता रहा है और दुनिया के कई भागों में सरकारों के तख्ता पलट के लिए भी ये काम करती है। अब देखिए, बांग्लादेश में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ, उसके लिए भी यूएसएड ने धन मुहैया कराया है। ये भी कहा जाता है कि यूएसएड के कामकाज पर अमेरिकी डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस जैसे अति वामपंथी और जिहादियों, आतंकियों के हिमायती तत्वों का बड़ा दखल रहता है। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ समय पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट पर यह आरोप लगाया था कि अमेरिकी डीप स्टेट के साथ मिलकर वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहा है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से कहें तो नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर भी आरोप लगाया था कि वो ओसीसीआरपी नाम की एक संस्था के रिपोर्टों का इस्तेमाल कर, जो ये कहती है कि हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, अपने रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पब्लिश करते हैं, तो इनके रिपोर्टों का इस्तेमाल कर अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री मोदी की नज़दीकियों के झूठे किस्से गढ़कर उन्हें बदनाम करना चाह रहे हैं। यह आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था कि फ्रेंच मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ये जो ओसीसीआरपी है, जिसकी रिपोर्ट का बहाना बनाकर या जिसकी रिपोर्ट को सामने लेकर के राहुल गांधी, मोदी और अडानी ग्रुप के बीच नज़दीकी का आरोप लगाते हैं, तो इस ओसीसीआरपी की जो फंडिंग है वो भी यूएसएड करती है और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग करते हैं। मतलब भाजपा ने भी इस यूएसएड के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी फंडिंग पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगाया है। मोदी को टारगेट करने का और भारत को अस्थिर करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था यूएसएड के ऊपर, जो कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक एजेंसी है। और यह भी कहा था कि राहुल गांधी उनके साथ साठगांठ करके नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह और बात है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया था, प्रतिवाद किया। खैर, ट्रंप ने यह कहा है कि पहले यह जांच होगी कि यूएसएड जो पैसा दे रहा है वो कहाँ जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। अब ट्रंप ने एक सवाल ये भी उठाया कि 50 मिलियन यूएस डॉलर, जी 50 मिलियन यूएस डॉलर गाजा में कंडोम खरीदने के लिए दिया गया। अब वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या फिर उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी संगठन हमास ने हथियार खरीदने के लिए किया, क्या हुआ? पहले इसकी जांच होगी। ट्रंप अब इन सारी चीज़ों की जांच चाहते हैं। अब देखिए, ट्रंप ने तो ठान लिया है कि इस बार डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का प्रभाव
पूरी तरह से खत्म कर देना है, क्योंकि वो बड़ी ही चालाकी से दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी, अति वामपंथियों, जिहादियों और आतंकियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे न सिर्फ उनके अपॉलोजिस्ट बन गए हैं बल्कि उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अब ट्रंप ने ये जो रोक लगाया है उसका सबसे बड़ा असर भारत के दो पड़ोसी देशों पर पड़ने वाला है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि ये दोनों ही देश इस वक्त पूरी तरह से जिहादियों और कट्टरपंथियों के कब्जे में हैं। बांग्लादेश में इन जिहादियों की मदद से जॉर्ज सोरोस का पिट्ठू और बाइडेन के टाइम में वहाँ की डीप स्टेट का पिट्ठू मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहा है, जिसकी सरकार पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि उसके पास शासन चलाने का कोई मैंडेट नहीं है। कोई चुनाव तो वो जीता नहीं है, उसे तो अमेरिकी डीप स्टेट ने वहाँ की आर्मी के साथ मिल करके वहाँ बिठा दिया है, लेकिन कोई मैंडेट नहीं है। और पाकिस्तान में वहाँ की आर्मी जो है वो बैक सीट ड्राइविंग कर रही है। अब भले ही कहने के लिए शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सबको मालूम है कि जो असल पावर है वो वहाँ की आर्मी के पास ही है। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो खुद जिहाद की सबसे बड़ी समर्थक है। उसके जो ऑफिसर्स हैं टॉप से लेकर के बॉटम तक, वे सब के सब जिहादी मानसिकता के हैं। इस्लाम के नाम पर चारों तरफ आतंक फैला रहे हैं वो, और पाकिस्तान की आर्मी को तो इसमें महारत हासिल है। अब चलिए पहले बांग्लादेश की बात करते हैं कि यूएस एड ने वहाँ जो मदद बंद की है उससे बांग्लादेश पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, यूएस एड ने बांग्लादेश में हर तरीके की मदद पर तुरंत रोक लगा दी है। अब इस अमेरिकी एजेंसी ने अपनी परियोजनाओं में शामिल हर पार्टनर को अपना काम रोकने को कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो ट्रंप का फरमान आ गया है तो अभी तो काम रोक दो। आपको मालूम है कि यूएस एड किस किस क्षेत्र में और किस किस काम के लिए बांग्लादेश को पैसा देता है। अब देखिए, यूएस एड बांग्लादेश को स्वास्थ्य, हेल्थ, कृषि, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और गुड गवर्नेंस में मदद करती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक काम यूएस एड बांग्लादेश में करती है वो है लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम, और इसके लिए भी खुलकर पैसा खर्च किया यूएस एड ने बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में। अब सोचिए, बांग्लादेश में लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा दिया। दरअसल ये जो टर्म है ना, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, ये भ्रामक है, मिसलीडिंग है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर यूएस एड ने जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ लोगों को, खासकर छात्रों को भड़काया। जी, उनको भड़काया, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये छात्र हिंसा पर उतारू हो गए। बड़े पैमाने पर हिंसा हुई बांग्लादेश में और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। तो ऐसे ऐसे काम किए हैं यूएस एड ने बांग्लादेश में। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, भारत में भी यूएस एड ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था। ये और बात है कि भारत में वो सफल नहीं हो सके। बांग्लादेश में बाकी सारी क्षेत्रों में जो काम किया है यूएस एड ने, उस पर भी तो असर पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, ध्यान रखिए कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब है। 2009 में जब शेख हसीना ने वहाँ की सत्ता संभाली थी, तब बांग्लादेश की विकास दर 5% थी, जो 2017-18 में तकरीबन 8% हो गई। और 2023 में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया था। शेख हसीना के टाइम में वहाँ की इकॉनमी इतना ज़्यादा डेवलप कर रही थी। लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई है। वहाँ हिंसा चारों तरफ है, अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर रही है, विकास दर बिल्कुल नीचे चला गया है, अन्न की कमी हो गई है। भारत से उन्होंने चावल आयात किया है, वो भी सब्सिडाइज रेट पे। तो ऐसी स्थिति में यूएस एड अगर पैसा देना बंद करती है तो अर्थव्यवस्था पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के नाम पर जो पैसा मिलता था, उसके बंद होने के बाद ये जो मोहम्मद यूनुस है, उसकी स्थिति भी कमज़ोर होगी, क्योंकि इन जिहादियों की फंडिंग, बांग्लादेश के जिहादियों की फंडिंग रुक जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस मोहम्मद यूनुस को तो माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस यूनुस ने ट्रंप का पहले भी काफ़ी विरोध किया है, बहुत उटपटांग बातें भी की हैं। 2016 में इस यूनुस ने ट्रंप की जीत पर बहुत मायूसी जताई थी। दरअसल 2016 में उसने हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट किया था, जो ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, और काफ़ी डोनेशन भी दिया था।
और जब ट्रंप जीत गए तो उस वक्त ये यूनुस पेरिस में था। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि ट्रंप की जीत तो काले बादलों का जैसे आना है। वो इतना हताश हो गया था। और ट्रंप को ये सब मालूम है। बाद में जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन मिला ट्रंप से, तो ट्रंप ने पूछा भी कि अरे वो कहाँ गया ग्रामीण बैंक वाला, ये मोहम्मद यूनुस कहाँ है वो। तो ट्रंप को ये सब मालूम है और ट्रंप इसको भूलने वाले नहीं है। अब आपको याद होगा कि ट्रंप ने हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भी काफ़ी कड़ा बयान दिया था जब उनका कैंपेन चल रहा था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था, वो शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर इतना कड़ा बयान दिया था। और ट्रंप ने खुलकर कहा था कि वो हिंदुओं के दोस्त हैं और अगर वो राष्ट्रपति होते तो ऐसा नहीं होने देते। तो आप समझिए कि ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, उसके तो बुरे दिन आ गए हैं। पहले ट्रंप का आना, अब यूएस एड का बंद होना, और उससे भी बड़ी बात बांग्लादेश की आर्मी में फूट पड़ना। जी, बांग्लादेश की आर्मी में 3 अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं। मैंने पहले के एक वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि कैसे लेफ्टिनेंट जनरल रहमान इस बात के इंतज़ार में हैं कि ये मोहम्मद यूनुस देश छोड़कर भागे और वो अभी के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का तख्ता पलट कर खुद सत्ता हथिया ले। वहाँ तो अलग ही खेल चल रहा है। अभी कहते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रहमान हैं, इनको पाकिस्तान की आईएसआई और बांग्लादेश के जिहादियों का पूरा समर्थन है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रहमान, उनको मालूम है कि ये मोहम्मद यूनुस ज़्यादा दिन यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। ट्रंप के आने के बाद इसको भागना पड़ेगा। देखिए, इतना तो तय है कि ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उनमें यूनुस के सामने बहुत जल्द देश छोड़कर भागने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल रहमान है वो इसी के इंतज़ार में हैं, क्योंकि अभी के जो आर्मी चीफ हैं वो एक तरह से न्यूट्रल हैं। वो जो ये 2-3 ग्रुप बन गया वहाँ पे आर्मी के अंदर, एक ग्रुप है जो शेख हसीना का समर्थन करता है, एक तो आर्मी चीफ का ग्रुप हो गया जो इस वक्त न्यूट्रल है, लेकिन एक लेफ्टिनेंट जनरल रहमान का ग्रुप है जिनको आईएसआई का समर्थन हासिल है और वहाँ के जिहादियों का समर्थन हासिल है। और वो आजकल बड़े ही अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये मंशा, ये अखबारों में ये चीज़ें छप चुकी है कि उनकी मंशा है तख्ता पलट करने की, अपने ही आर्मी चीफ की तख्ता पलट करने की। और उनको इस बात का भी इंतजार है कि कब यह मोहम्मद यूनुस यहाँ से भागे। तो बांग्लादेश में स्थिति बहुत ही नाजुक है, वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इसी तरह से पाकिस्तान की हालत भी हर कोई जानता है। आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की इतनी ख़राब है कि कर्जा लेकर उनका गुजारा हो रहा है। अब पाकिस्तान को तो आदत पड़ गई है पैसे उधार मांगने की, कभी अमेरिका से, कभी आईएमएफ से, तो कभी अरब देशों से। अमेरिका जो आर्थिक सहायता देता है वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है और इसे रोकने से उसकी वित्तीय स्थिति को भारी नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि जनता पहले से ही शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से नाराज है। अब ये तो आर्मी है जो शहबाज शरीफ की सरकार को प्रोटेक्ट कर रही है, वरना आप ध्यान रखिए कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इमरान खान को पसंद करती है और ये पाकिस्तान की आर्मी ने ज़बरदस्ती वहाँ शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। ये सिर्फ आर्मी है जो शहबाज शरीफ को प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने जो सहायता बंद की है यूएस एड की, उससे पाकिस्तान में मायूसी छा गई है। अब पाकिस्तान तो इस बात के लिए भी कुख्यात है कि वो सारी दुनिया से भीख मांगकर पैसे लाता है और फिर सारी दुनिया में, खासकर भारत के खिलाफ, आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, भीख मांगकर लाए गए इन पैसों से वो चीन से खतरनाक हथियार भी खरीदता है। ये पाकिस्तान की आदत है, कर्जे के पैसे से आतंक को बढ़ावा देना और फिर कर्जे के पैसे से ही चीन से हथियार खरीदना। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को ये सब मालूम है। अब ट्रंप के इस निर्णय के बाद पाकिस्तान के कुछ विश्लेषकों ने यह चिंता जाहिर की है कि यह भी हो सकता है कि अमेरिका फिर कभी ये सहायता शुरू ही ना करे, क्योंकि ट्रंप की नज़र में पाकिस्तान की छवि पहले से ही अच्छी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता बंद कर दी थी, जो बाइडेन के शासन में भी बंद ही रही। तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रंप का सत्ता में आना न तो यूनुस के लिए शुभ संकेत है और ना ही पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के जिहादियों के लिए। और ट्रंप ने नकेल कसनी शुरू कर दी है यूएस एड को बंद करके। अभी तो आप देखते जाइए,
मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेगा और पाकिस्तान को भी आतंक पर लगाम लगाना होगा। इतना तो तय मानिए कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस क्षेत्र में, भारत के पड़ोस में, इन जिहादियों, आतंकियों और अति वामपंथियों का बढ़िया इलाज करेंगे। बस आप देखते जाइए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।